अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन मोहतरम, आज हम एक नए मौजू के साथ हाजिर हुए हैं और ये मौजू जो है हमारा वो है कम्युनिकेशन के हवाले से। द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि एक ऐसा आर्ट जिससे आप किसी भी जगह पर एक बुलंदी पर जा सकते हैं। और अगर आपको इस आर्ट के ऊपर दस्तरस हासिल नहीं है तो आप कभी भी उस उसको जमीन पर ला सकते हैं खुद को। इसकी एक बड़ी मिसाल हम देखते हैं कि सामीन मोहतरम, सूरत यूसुफ का अगर आप मुताला करें तो उसमें कई ऐसे मकामात हैं जहां पर आपको कम्युनिकेशन के हवाले से चीजें मिलेंगी। एक जिम रॉन है, उसकी थ्योरी है, वो कहता है कि 8 ऐसी चीजें हैं कि अगर आप उनको कर लें तो उसके बाद आप कम्युनिकेशन के हवाले से कभी मार नहीं खाएंगे। उसमें सबसे वो पहले कहता है कि आप अपने अल्फाजों का चुनाव बड़े ही ध्यान से किया करें, क्योंकि हमारे जो अल्फाज होते हैं ये बाकायदा ताकत रखते हैं, बाकायदा इनके दांत होते हैं। जिस तरह आप देखिए, किसी को आप अच्छे अल्फाजों में बुलाते हैं, आप कहते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत प्यारे हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो शख्स आपको मार मार के अधूरा कर देगा, बल्कि वो आपसे खुश होगा। इसी तरह जब आप किसी को बुरे अलकाबात से याद करते हैं, या आप मान लीजिए कोई शख्स किसी को गाली देता है, तो होता क्या है, तो वो उससे झगड़ने लग पड़ता है और सारी लड़ाई का एक मुद्दा वो निकालता है। वो ये कहता है कि यार तुम जो मर्जी कह लेते, लेकिन ये जो तुमने मुझे गाली दी है ना, ये ठीक नहीं किया, बस तुम्हें गाली नहीं देनी चाहिए थी। गोया अल्फाज हमारे पास ऐसे भी होते हैं कि जिनके बाकायदा दांत होते हैं, जिनके बाकायदा रंग होता है, उनका वजन होता है, वो अच्छाई या बुराई के ऊपर मबनी होते हैं। सेकंड नंबर पर वो कहता है कि वोकैबुलरी, कि अगर कोई शख्स चाहता है कि वो कम्युनिकेशन में एक आर्ट में आगे निकले तो उसके पास अल्फाजों का जखीरा होना चाहिए। आपने देखा कि कुछ लोग बारहा एक ही वाक्य बताते रहते हैं, एक ही वाक्य बताते रहते हैं, और एक दिन आता है कि लोग उससे मुतनफर हो जाते हैं क्योंकि उसके पास न्यू वोकैबुलरी नहीं है। जब आप किसी ऐसे शख्स के साथ बैठते हैं कि जिसका बोलने का अंदाज और जिसके गुफ्तगू में जो वो तगय्युर तबद्दुल आता रहता है, उसमें कोई रद्द बदल आता है, अल्फाज नए आते हैं, पुराने आते हैं, तो फिर वो मजीद ज्यादा बेहतर हो जाता है। उसके बाद वो कहता है जज्बात, यानी कि आप इमोशंस इसमें ऐड करें। याद रखिएगा कि जब तक मैं अगले शख्स के इमोशंस को नहीं समझूंगा और सबसे पहले अपने इमोशंस को नहीं समझूंगा, तो मुमकिन ही नहीं है कि मेरे और आपके दरमियान गुफ्तगू जारी रह सके। हमने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं। अब ये मोटिवेशन स्पीकर क्या करते हैं, ये आपकी नब्ज पकड़ते हैं, और वो नब्ज क्या होती है, इमोशंस होते हैं। वो देखते हैं कि ये बच्चा कहां जाना चाहता है, ये क्या करना चाहता है। तो इसके बाद वो कहते हैं कि तलफ़्फ़ुज़, जिसको हम इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। याद रखिएगा, तलफ़्फ़ुज़ बहुत अहमियत का हामिल होता है हमारी कम्युनिकेशन में। अगर मैं किसी गांव के शख्स को लेकर आऊं और उससे कहूं कि आप उर्दू में खिताब करें, तो ऐन मुमकिन है कि वो कुछ देर खिताब करे, आपको उसकी गुलाबी उर्दू अच्छी लगे। लेकिन अगर आप किसी बड़ी फर्म में उसको लेकर जाते हैं तो ये मुमकिन ही नहीं है कि वो लोग उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि वो जानते हैं कि कम्युनिकेशन आपकी प्रॉपर होनी चाहिए जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो। सामने मोहतरम, उसके बाद वो दूसरी चीजों में 2 चीजों को इसमें आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करता है। सबसे पहले वो कहता है वो चीजें जो आपकी जुबान से जारी होती हैं, और उसके बाद कुछ वो चीजें हैं जो आपके हाथों या इशारों से चलती हैं, यानी कि गैर जुबानी गुफ्तगू, ये भी बहुत जरूरी है। अगर आप देखें तो वो कहते हैं कि जो हमारे हाथ होते हैं, ये मैं हाथ चला रहा हूं, यानी कि अब आप देखें कि मेरी गुफ्तगू के साथ साथ ये चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि ये जो गाना गाते हैं लोग, वो राग लगा रहे होते हैं और वो हाथ कभी ऊपर लेके जा रहे हैं, कभी नीचे लेके आ रहे हैं, और वो इस तरह राग जो लगाते हैं वो उनके हाथ उसी तरह मूव करते हैं। या आप अपने फेस एक्सप्रेशन कह लें कि जब आप फेस के एक्सप्रेशन देते हैं, कोई शख्स हंस रहा है, कोई शख्स रो रहा है, अगर आप किसी के घर में गए और वो देखते ही आपको मुस्कुरा पड़े, तो आपको ये यकीन हो जाएगा कि मेरे आने से ये खुश हुआ है। हालांकि उसने आपसे कहा कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ उसने आपको देखा और मुस्कुराया, आधे से ज्यादा कम्युनिकेशन वहीं पर होगी, बल्कि मैं कहता हूं रिश्ता भी जुड़ गया है। और अगर आप किसी शख्स के पास जाते हैं और आपको देखते ही उसका चेहरा बदल जाता है, इट्स मीन कि वो आपके आने से खुश नहीं है। हालांकि उसने आपको अल्फाजों से कहा नहीं है, लेकिन हमारे रिश्तेदारों में क्या मशहूर हो जाता है कि मैं उसे गई सा थे, उन्हें मैंने देखा तो नाल ही उन्हें मुंह बट लिया, तो मैं तो समझ गई। तो ये कम्युनिकेशन जो है
फेस एक्सप्रेशन जो है इसकी बहुत बड़ी कम्युनिकेशन होती है। और दूसरा सामने मोहतरम आखिरी नंबर पर लहजा, आपकी टोन, आपकी पेस बहुत मायने रखती है। आप जब गुफ्तगू कर रहे हो तो आप बड़े के सामने इशारा नहीं कर सकते, अगर आप करेंगे आपको बदतमीज शुमार किया जाएगा। आप छोटे के सामने इशारा कर सकते हैं, और खास तौर पर ये वाला जो जेस्चर हम करते हैं, ये इशारा जो करते हैं, ये गुस्से की अलामत होती है। और अक्सर हम बच्चों को कहते हैं कि तुमने ये किया क्यों है। गोया इशारे जो हैं ये भी आपकी कम्युनिकेशन का पार्ट हैं। इसको दो हिस्सों में तकसीम कर लें। पहला हिस्सा वो है कि जिसमें आपकी ज़बानी कम्युनिकेशन होती है, और दूसरा हिस्सा सामने मोहतरम वो होता है जो आपके हाथों से, आपके फेस एक्सप्रेशन से, इन चीजों से जाहिर होती है। उम्मीद है कि आप इस कम्युनिकेशन के जो हमने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, जो आपको इसकी अलामात बताई हैं, इसको खूब अपनाएंगे और अपनी जिंदगी में इसको शामिल करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।